नंबर 7वां क्या है? 7 का ये क्वेश्चन नंबर 12 है। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। आया बात समझ में? अगर 4 बिंदु हैं, कितने हैं? 4 बिंदु हैं, तो जाहिर सी बात है वो चतुर्भुज बनेगा। ठीक है, लेकिन कौन चतुर्भुज बनेगा, या बनेगा या नहीं भी बनेगा, क्योंकि हो सकता है कोई रेयर केस हो कि ना बनेगा। देखिए, ये चतुर्भुज जब ही नहीं बनेगा जब इनके बिंदु संरेखी होंगे। क्या होंगे? संरेखी होंगे। ठीक है, तो संरेखी का मतलब ये होता है कि अगर कोई सीधी लाइन है, पहली बात तो संरेखी जो होता है उसमें कम से कम 3 या 3 से अधिक बिंदु होने चाहिए। संरेखी निकालने के लिए 3 या 3 से अधिक बिंदु को होना जरूरी है। ठीक है, तो अब संरेखी क्या होता है? तो संरेखी सबका अपना अलग अलग जगह पे होता है। आया बात समझ में? सबके लिए अपना अलग अलग नियम है संरेखी के लिए। अगर कोई सीधी रेखा है, क्या है? सीधी रेखा है, तो उसके बीच अगर मान लो कि कोई 3 बिंदु रखे हैं और वो समान दूरी पर है, तो वो संरेखी है। आया बात समझ में? यानी एक ही रेखा पर 3 बिंदुओं के द्वारा एक रेखा खींची जाए तो वो संरेखी कहलाती है। दूसरा, अगर मान लिया जाए कि वो 3 बिंदु त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं। किसका निर्माण कर रहे हैं? त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होना चाहिए। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है तो वो संरेखी बिंदु होंगे। आया बात समझ में? अगर मान लिया जाए कि संरेखी हम दूरी के लिए यूज कर रहे हैं, तो दूरी के लिए संरेखी का हो जाता है कि 2 भुजाओं का योग एक भुजा के योग के बराबर होना चाहिए। ठीक है, संरेखी दूरी के लिए बताया गया है कि एक भुजा का योग शेष 2 भुजाओं के योग के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो अगर ये संरेखी हैं तो ये चतुर्भुज नहीं होगा। भाई संरेखी में चतुर्भुज कहां आ जाएगा? आ रहा बात समझ में? क्योंकि अगर संरेखी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। भाई तो जाहिर सी बात है संरेखी कहां एग्जिस्ट कर रहा है? या तो रेखा पर, सीधी रेखा पर, या तो त्रिभुज पर, या तो दूरी पर। तो संरेखी अगर है तो चतुर्भुज नहीं होगा। आया बात समझ में? तो हमें इसको जांच करना है कि ये चतुर्भुज है कि नहीं है। अगर चतुर्भुज है तो कौन सा चतुर्भुज है? आया बात समझ में? तो निकालना हमको दूरी ही है। क्या निकालना है? चलिए, तो हम लोग इसके लिए लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा D1। तो D1 बराबर अंडर रूट, हम डायरेक्ट सूत्र लगाते हैं, माइनस का 1 का वर्ग प्लस माइनस का 2 और 0 का वर्ग, यही तो होगा भाई डायरेक्ट। तो D1 बराबर क्या जाएगा? अंडर रूट -2 का वर्ग और प्लस माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस है, तो -2 का वर्ग। तो D1 बराबर क्या जाएगा? अंडर रूट 2 दूनी 4, अंडर रूट 2 दूनी, तो D1 बराबर आएगा अंडर रूट 8। आया बात समझ में? चलिए, ये D1 का मान आ गया। किसका मान आ गया? अब आप लीजिए D2 के लिए। किसके लिए ले गए? D2 के लिए। तो D2 के लिए सूत्र आपका आ जाएगा, देखिए सूत्र आपको पता ही है कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो सूत्र इतना रट गया है कि अब लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा डायरेक्टली लगा दीजिए। तो यहाँ पे x1 का मान क्या दे रखा? 1, और x2 का मान क्या दे रखा? -1, तो माइनस माइनस प्लस का 1 का वर्ग प्लस y1 का मान 0 और माइनस y2 का मान 2 का वर्ग। तो D2 बराबर अंडर रूट क्या जाएगा? यहाँ 2 का वर्ग, यहाँ प्लस माइनस 2 का वर्ग। तो D2 बराबर 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4, तो D2 बराबर आएगा आपका अंडर रूट 8। D2 कितना जाएगा आपका? अंडर रूट 8। अब आई बारी किसकी? D3 की। किसकी आई? D3 की। तो D3 बराबर आप इसको यहां से यहां लीजिएगा, तो D3 हो जाएगा आपका अंडर रूट, देखिए क्या आएगा? -1, माइनस और माइनस सूत्र, तो माइनस माइनस प्लस 3 का वर्ग प्लस 2 माइनस 0 का वर्ग। तो D3 बराबर कितना आएगा? अंडर रूट माइनस का 1 प्लस का 3 मतलब 2 का वर्ग। किसका वर्ग? 2 का वर्ग, और प्लस इधर भी 2 का वर्ग। तो इसका मान क्या जाएगा? D3 बराबर 2 दूनी और 2 दूनी 4 4 8। तो D3 भी आपका कितना आ गया? 8। अब यहां से यहां गए, फिर यहां से यहां पहुंचे, फिर यहां से, अब यहां से यहां का देखेंगे। ठीक है, यह बिंदु से इस बिंदु तक देखेंगे। तो अब देखिए D4 कितना आ जाएगा आपका? D4 x1 आपका आ जाएगा -3, और ये माइनस माइनस प्लस का 1 का वर्ग प्लस 0 का वर्ग और माइनस माइनस प्लस का 2 का वर्ग। तो क्या जाएगा आपका? D4 बराबर देखिए
माइनस का 3 प्लस का 1 मतलब माइनस का 2 का वर्ग और प्लस का 2 का वर्ग। तो d4 बराबर अंडर रूट कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4। d4 का मान भी आ जाएगा आपका अंडर रूट 8। अंडर रूट क्या आ गया 8। अब देखिए यहां पे चारों भुजाएं क्या आई हैं, समान आई हैं। तो चारों भुजाएं अगर समान हैं, चारों भुजा क्या है, समान है, तो ये वर्ग भी हो सकता है और समचतुर्भुज भी हो सकता है। लेकिन हमको ये क्लियर करके बताना है। तो अब आप को चेक करना होगा कि क्या ये मतलब वर्ग है या समचतुर्भुज है। तब आपको करना क्या होगा, इसमें का गैप लेके मतलब इसको लाके इससे दूरी निकलवाइए, यानी d5 निकालिए। d5 जो आपका विकर्ण का रोल अदा करेगा। किसका रोल अदा करेगा, विकर्ण का रोल अदा करेगा। तो ये पहले और तीसरे में दूरी निकालिए। किसमें निकाली जाएगी, पहले और तीसरे में। तो पहले और तीसरे में जब निकालोगे तो ये x1 का मान माइनस का 1 और ये माइनस माइनस प्लस का 1 का वर्ग। फिर क्या जाएगा आपका, प्लस का y1 का मान माइनस का 2 और माइनस का फिर 2, तो कितना जाएगा 2 का वर्ग। तो d5 बराबर देखेगा प्लस का 1 माइनस का 1 कट गया, क्या बचेगा आपका 0 का वर्ग और प्लस माइनस 4 का वर्ग। तो d5 बराबर क्या आएगा, अंडर रूट 4 चौक 16। तो d कितना आ गया 16। अब हम लोग विकर्ण खोज रहे हैं, क्या खोज रहे हैं, विकर्ण। तो विकर्ण में हम एक एक पॉइंट छोड़ के, अगर पहला गया तीसरे के साथ तो दूसरा कहां जाएगा, चौथे के पास। तो यहां आप d6 निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, d6 निकाल लीजिए। और d6 आपका होगा 1 माइनस माइनस प्लस का 3 का वर्ग और प्लस 0 माइनस 0 का वर्ग। तो d6 बराबर क्या जाएगा, अंडर रूट 4 का वर्ग और d6 आएगा अंडर रूट 4 चौक 16। तो d6 बराबर आ जाएगा आपका 4। यहाँ d5 भी किसके बराबर है, 4 के। तो देखिए भुजा आपका d1 बराबर है d2 के, d2 बराबर है d3 के और d3 बराबर है d4 के। तो यहां से तो पता चल गया कि भुजाएं क्या हैं, समान हैं। लेकिन जब विकर्ण की बारी आई तो विकर्ण d5 तथा विकर्ण d6 बराबर हैं, क्या है, बराबर हैं। इसका क्या है, ये वर्ग है, एक वर्ग होगा। ठीक है, हमने कारण भी बता दिया। चलिए देखिए 12, क्वेश्चन नंबर 12 का दूसरा पॉइंट। आप पहला बिंदु और दूसरा बिंदु लेके d1 निकाल लीजिए। तो d1 निकालोगे तो क्या आएगा, देखिए माइनस का 3 और माइनस का 3 का वर्ग, क्योंकि सूत्र क्या होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो y1 है 5 और y2 कितना है 1 माइनस का वर्ग। तो देखिए d1 बराबर क्या जाएगा, माइनस का 3 3 माइनस का 6 का वर्ग और प्लस 4 5 में 1 गया तो 4 का वर्ग। तो d1 बराबर क्या जाएगा, अंडर रूट 36 प्लस 4 चौक। तो d1 बराबर क्या जाएगा, अंडर रूट 52। कितना जाएगा। अब d2 निकाल लीजिए आप, क्या निकालेंगे। तो d2 जब लोगे तो ये दूसरा का पॉइंटिया जाएगा तीसरके के साथ। तो दूसरा में देखिए क्या जाएगा आपका 3 माइनस 0 का वर्ग प्लस 1 माइनस 3 का वर्ग। तो ये बन जाएगा d2 बराबर अंडर रूट 3 का वर्ग प्लस माइनस 2 का वर्ग। तो d2 बराबर अंडर रूट 3 त्रिका 9 प्लस 2 दूनी। तो d2 बराबर कितना रहेगा, अंडर रूट 13। तो चलिए हमें 13 निकाल लिए, चलिए 13 निकाल लिए। अब आइए अब हम लेंगे d3 के लिए। तो d3 क्या हो जाएगा, तीसरा पॉइंट और चौथा। तो तीसरा देखिए क्या रखा, x1 माइनस x2 मतलब 0 माइनस माइनस प्लस 1 का वर्ग और प्लस कितना जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस 4 का वर्ग। तो d3 बराबर बन जाएगा 1 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग। तो d3 बराबर अंडर रूट 7 7 49 और एक गन्नम 1। तो d3 आ जाएगा आपका रूट 50। तो चलिए d3 मिल गया आपका। अब क्या खोजेंगे, d4।
क्या खोजेंगे? तो D4 जो होगा वो पहला और आखिरी वाला साथ में लिया जाएगा, पहला और आखिरी वाला साथ में लिया जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा आपका, अंडर रूट माइनस का 3 और माइनस माइनस प्लस 1 का वर्ग। अब देखिए 5 और माइनस माइनस प्लस 4 का वर्ग। तो क्या बन जाएगा आपका, D4 बराबर अंडर रूट -2 का वर्ग और प्लस 9 का वर्ग। तो D4 बराबर अंडर रूट कितना आ गया आपका, 2 दूनी 4 प्लस 9 9 81। तो 81 और 4 85, अंडर रूट कितना आ गया 85। अब चतुर्भुज है तो 4 भुजा तो निकाल लिए, अब हम लोग विकर्ण भी निकाल के चेक करेंगे। क्या निकालेंगे? विकर्ण निकालेंगे। तो विकर्ण के लिए होता क्या है नियम, कि पहला जाएगा तीसरे के साथ, पहला जाएगा तीसरे के साथ। तो D5 बराबर अंडर रूट -3 और -0 का वर्ग प्लस 5 -3 का वर्ग। तो D5 बराबर अंडर रूट -3 का वर्ग और प्लस 2 का वर्ग। तो D5 बराबर क्या जाएगा, अंडर रूट 3 त्रिका 9 4 13। चलिए ये आपका 13 मिल गया। अब आइए D6, क्योंकि किसी भी चतुर्भुज में या किसी भी 4 बिंदुओं में कितने विकर्ण होंगे, 2। तो अब लिया जाएगा दूसरा और चौथा। तो दूसरा और चौथा जब लिया जाएगा तो आएगा 3 माइनस माइनस प्लस 1 का वर्ग प्लस, देखिए 1 और माइनस माइनस प्लस 4 का वर्ग, यही तो होगा। तो D6 बराबर क्या जाएगा, अंडर रूट 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग। तो D6 बराबर क्या आएगा आप यहाँ पे, तो D6 बराबर यहाँ पे 4 चौक 16 पचहम 25। तो D6 बराबर क्या जाएगा, अंडर रूट 41, यही आ रहा है। तो अब ये चतुर्भुज है कि नहीं, ये कैसे डिसाइड किया जाएगा, क्योंकि ना तो यहां पर एको भुजा बराबर हैं, ना तो एको विकर्ण बराबर हैं, ठीक है। तो जब इसमें ना एको भुजा बराबर है ना एको विकर्ण बराबर है, तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये संरेखी है कि, अगर संरेखी होगी तो चतुर्भुज होगा, अगर संरेखी नहीं होगी तो चतुर्भुज नहीं होगा। क्योंकि अब देखिए वो आप हम मान ले रहे हैं कुछ देर के लिए कि हमारा ये चतुर्भुज है। अब चतुर्भुज का ये हो गया आपका विकर्ण, ये आपका हो गया क्या, विकर्ण। अब अगर मान लो कि हम ये वाली दूरी ले रहे हैं और ये वाली दूरी ले रहे हैं और ये ले रहे हैं, ठीक है। तो अब यहां आप इसको मान लिया D1 है, ये आपका D2 है, ये आपका D3 है, ये आपका D4 है, तो ये आपका D5 होगा, ये आपका D6 होगा। तो D1 का मान आपका आया कितना, रूट 52, मान लेते हैं 52 आया। D2 का मान आया आपका रूट 13 और D3 का कितना आया, रूट 50। तो अब रूट 50 आया। तो अब इसको चेक कर लो, अगर ये वाली भुजा जोड़ने के बाद इसके बराबर आंसर आ रहा है तो ये चतुर्भुज है, नहीं तो नहीं है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखिए तो ये ऐसे बन के क्या त्रिभुज बना रहा है ना, तो ये आपका रूट 13 है और ये आपका रूट 50 है। तो अब ये रूट पांचवा क्या निकला आपका, रूट 13, क्या निकला है, रूट 13। तो क्या इन तीनों भुजाओं में किसी दो भुजाओं को जोड़ने के बाद किसी एक का आंसर आ रहा है? दो भुजा को जोड़िए और कोई एक भुजा के बराबर लाइए, क्योंकि ये संरेखी पे जाएगा। कहां जाएगा, संरेखी पे। तो संरेखी का सूत्र होता है बड़ी भुजा, क्या होती है, बड़ी भुजा। हम मान लेते हैं कि आपका ये है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। तो बड़ी भुजा दोनों भुजाओं के जोड़ के बराबर होती है। तो क्या आप ये जो मान रहे हो रूट 13 बराबर ए बी का मान रूट 13 प्लस रूट 50, क्या ये बराबर हैं? ये नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो ये संरेखी नहीं है। तो जब संरेखी भी नहीं होंगे तो ये चतुर्भुज भी नहीं होंगे। तो लिख दीजिए ये चतुर्भुज नहीं है।
चलिए भैया क्वेश्चन देखिए क्या है। सेम क्वेश्चन है, 12 का तीसरा भाग है ये। वहां भी हमको दिखाना है कि ये चतुर्भुज है, लेकिन किस प्रकार का है। तो सिंपल बात है, आप पहले निकाल लीजिए D1। क्या निकाल लीजिए? D1। तो पहला वाला जाएगा इसके साथ, दूसरे के साथ, तो बन जाएगा 4 - 7 का वर्ग, 4 माइनस प्लस 5 - 6 का वर्ग। तो D1 बराबर अंडर रूट का जाएगा -3 का वर्ग और प्लस -1 का वर्ग। तो D1 बराबर क्या जाएगा? अंडर रूट 3 त्रिक का 9 और 1 भाई, 3 त्रिक का 9 और 1, तो D1 बराबर बन जाएगा आपका 10। चलिए 10 बन गया। अब D2 निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? तब अब ये वाला पॉइंट दूसरा और तीसरा ले लीजिए आप लोग। क्या ले लोगे? दूसरा और तीसरा ले लो। तो दूसरा आपका है 7 - 4 का वर्ग और प्लस 6 - 3 का वर्ग। तो क्या बन जाएगा? D2 बराबर अंडर रूट 3 का वर्ग प्लस 3 का, तो D2 क्या जाएगा? 3 त्रिक का 9 और 9 9 18। रूट कितना जाएगा? 18। चलिए D3 निकाल लेते हैं, D4 निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? D2 है, फिर D3 निकाल लेंगे हम लोग। क्या निकालेंगे? अब जब D3 लेंगे तो तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट लेंगे। तो चौथा इसके लिए आपका हो जाएगा 4 - 1 का वर्ग प्लस 3 - 2 का वर्ग। तो D3 बराबर क्या जाएगा? अंडर रूट 4 में 1 गया तो 3 का वर्ग प्लस 3 में 2 गया तो 1 का वर्ग। तो क्या जाएगा? D3 3 त्रिक का 9 और 1 10। कितना आ गया? 10। अब निकालिए D4। क्या निकालिए? तो D4 आपका चौथा से कहां तक जाएगा? पहले तक। तो ये हो जाएगा आपका 4 - 1 का वर्ग प्लस 5 - 2 का वर्ग। तो D4 बराबर क्या जाएगा? अंडर रूट 3 त्रिक 3 का वर्ग और यहाँ पे 3 का वर्ग। तो D4 बराबर क्या आ जाएगा आपका? 9 प्लस 9। तो D4 आपका आ जाएगा रूट 18। कितना आ गया? तो भुजा तो आपका देखिए, अब भुजा अगर देखिए तो D1 बराबर है D3 के। D1 किसके बराबर है? D1 है D3 के, और D2 किसके बराबर है? D4 के। तो यहां से तो ये पता चल रहा है कि ये लगभग आयताकार है। ये क्या है? आयताकार है। लेकिन हम लोग विकर्ण का भी चेक कर लेंगे। क्या कर लेंगे? विकर्ण का भी चेक कर लेंगे। तो जब विकर्ण लेंगे तो पहले को तीसरे से, अब पहला का तीसरा है तो पहला 4 है और ये क्या है? तो 4 - 4 का वर्ग प्लस 5 - 3 का वर्ग। तो D5 बराबर क्या बन जाएगा? 4 से 4 कटेगा तो 0 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग अंडर रूट। तो यहां से D5 बन जाएगा आपका 2 दूनी 4 रूट का। तो D5 बराबर बन जाएगा 2। क्या बन जाएगा? अब आई बारी D6 की। किसकी बारी आई? तो D6 जो होगा वो आपका होगा दूसरा और चौथा। दूसरा और, तो दूसरा आपका 7 - 1 का वर्ग प्लस 6 - 2 का वर्ग। D6 बराबर क्या आ जाएगा? 6 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। तो D6 बराबर 36 प्लस 4 16। तो D6 बराबर अंडर रूट 52। क्या आएगा? 52। तो ये आयताकार नहीं होगा, ये होगा समचतुर्भुज। ओ समांतर चतुर्भुज हो सकता है। ये क्या हो सकता है? कुल मिला के ये चतुर्भुज है। अब वो समांतर है कि क्या है वो बात की बात है। ये चतुर्भुज है। ठीक है? हाँ, ये चतुर्भुज है। एग्जाम्पल कहाँ लिखाया गया था? 7A के क्वेश्चन नंबर, प्रश्न क्या था? 8 था। कौन सा था? 8वां नंबर था ना? 8वां और 11वां। ठीक है? तो प्रश्न नंबर 11 की तरह ठीक है स्वयं करें। क्या करें? लेकिन इसमें जो एक्स्ट्रा पूछा हुआ है परिमाप। क्या पूछा हुआ है? परिमाप।
तो देखिए ये त्रिभुज है, कितने बिंदु दे रखे हैं, 3 बिंदु दे रखे हैं, तो यहां दूरी कितनी निकलेगी, D1 निकलेगी, D2 निकलेगी और D3 निकलेगी। तो त्रिभुज का जो परिमाप का सूत्र होता है, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, परिमाप, उस पे आप D1 वाला मान, D2 वाला मान और D3 वाला मान जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आया बात समझ में। पहले तो इस सवाल को 7 ये के प्रश्न नंबर 11 की तरह से स्वयं हल करना। ये समकोण त्रिभुज के निर्देशांक दे रखे हैं, तो जब वो D1 D2 D3 निकल आएंगे तो परिमाप, त्रिभुज का परिमाप होता है D1 प्लस D2 प्लस D3, जितना जोड़ के आंसर आएगा वो लिख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा।